चलिए हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी। आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी में जो पहला चैप्टर है ना हिंदी का पूरा वन शॉट पढ़ना है, ठीक ना। वन शॉट में उनका कवि का जन्म, कवि की मृत्यु, कवि के बारे में, कवि का परिचय एवं ये पूरा पाठ सारांश पूरा पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ना है हिंदी। पहला चैप्टर है बातचीत, क्या है निबंध। बातचीत मेरा क्या है निबंध, ठीक ना। आज हमें पढ़ना है क्लास 12 का हिंदी पढ़ना है, ठीक ना। क्या पढ़ना है? बातचीत। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है बातचीत। जो जो ललित निबंध है, वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित गया है, ठीक ना। तो हमें पहला पढ़ना है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत, ठीक ना। पहला बार हमको पढ़ना है बातचीत। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है बातचीत, ठीक ना। जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, जो नहीं किए हैं वो भी कर ले, ठीक ना। कवि पढ़ना है, कवि परिचय पढ़ना है, ठीक ना। आज हमें कवि परिचय और पाठ सारांश पूरा पढ़ना है, ठीक ना। हमें वन शॉट होने वाली है। जो बच्चों देखना चाहते हैं देख लीजिए जल्दी, ठीक ना। कवि, आज कवि का जन्म, कवि कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कवि कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है बातचीत। बातचीत किनके द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण किसके द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत रचित है। बातचीत में बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। बालकृष्ण भट्ट की जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में जन्म हुई थी। मृत्यु इनकी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण कवि के लेखक, बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। जन्म उनकी कब हुई थी? 23 जून 1844 ईस्वी में, मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। चलिए इनका निवास स्थान देखते हैं। निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता कौन थे? पिता निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक ना। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। माता कौन थे? माता पार्वती देवी। माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। शिक्षा 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 इनके देखो, इनके शिक्षा प्रारंभ ये प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। प्रारंभ में जो है बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था। इनके जो मन में जो है ना शिक्षा का अध्ययन इनके माता ने अधाए थे। इनके माता जो है, माता ने ही इनको अध्ययन करने की प्रेरणा दी थी, ठीक ना। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, ठीक ना। 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1875 ईस्वी में सीएवी स्कूल में प्रयाग के सीएवी स्कूल में अध्यापक बने, ठीक ना। 1875 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में अध्यापक बने। निबंध, इनके निबंध जो है, यह निबंध जो है 1000 के आसपास लिखे हैं, ठीक ना। 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखे हैं। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कवि का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। जन्म है 23 जून 1844 ईस्वी में, मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। 1875 में सीएवी स्कूल में अध्यापक बने, ठीक ना। निबंध 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, मासिक परीक्षा। और इन्होंने एक पत्रिका लिखे थे, मासिक पत्रिका, ठीक ना, जिनका नाम है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, ठीक ना। इन्होंने एक मासिक पत्रिका लिखे थे जिसका नाम है हिंदी प्रदीप, ठीक ना। जिसका क्या नाम है? हिंदी प्रदीप, जो 33 वर्षों तक चलाते रहे, ठीक ना। जो कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक। मासिक पत्रिका 33 हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकाले थे वो 33 वर्षों तक चलाते रहे। इनका जो काल है, इनका काल क्या है? आधुनिक काल है। इनका काल क्या है? आधुनिक काल, ठीक ना। युग भारतेंदु युग है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये याद कर लीजिएगा पहले। विद्या, इनकी जो विद्या है, मतलब पाठ की जो मतलब बातचीत की जो विद्या है, ये क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। ये क्या है? ललित निबंध, ठीक ना। रचनाएं क्या है? पद्मावत है, रेल का विकट खेल है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 1 सुजान है, सद्भाव का अभाव, तो सद्भाव का अभाव, ठीक ना। पहले एक बार और देख लेते हैं। कवि कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और जन्म इनका 23 जून 1844 ईस्वी में,
मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पिता बेनी प्रसाद भट्ट, माता पार्वती देवी, शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, 1875 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में अध्यापक बने, निबंध 1000 के आसपास लिखे हैं, मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप जो 33 वर्षों तक चलाते रहे, और काल जो है इनकी आधुनिक काल है, युग भारतेंदु युग के थे, विद्या ललित निबंध है, रचनाएं पद्मावती पद्मावती रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 100 जान, सद्भाव का अभाव। ठीक ना, चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक ना, इसका क्वेश्चन आंसर देखना है, ठीक ना। आज इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो हमें क्या होता, ठीक ना। मान लीजिए अगर हमें बोलने की प्रवृत्ति ना हो, ठीक ना, अगर हम गूंगे रहे तो हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम समझा सकते हैं जो ये कौन सा वस्तु है, नहीं है, क्या है, दुख सुख हम अपने दुख सुख को किसी को नहीं बता पाते, ठीक ना। तो उसे ही इसी तरह बता रहे हैं, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, अगर हमें वाक शक्ति ना होती, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो मानो हम अपनी सुख दुख एक दूसरे को बता नहीं पाते, तो हम अपने सुख दुख को एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, और ना ही मतलब सारी दुनिया एक गूंगी प्रतीत सा लगता, ठीक ना। हम ना ही हम ना ही अपने सुख दुख को, अपने अनुभवों को किसी दूसरे को बता सकते हैं, इससे इससे सारी दुनिया गूंगी प्रतीत सा लगता रहता है, ठीक ना। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, ठीक ना। बेन जॉनसन के अनुसार, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का अनुसार है, जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष या साक्षात्कार नहीं होता, ठीक ना। जो कैसा व्यक्ति है, नहीं है, जब तक वो व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, ताकि बेन जॉनसन का मत यही है, ठीक ना। एडिसन का मत है कि जब बातचीत के संबंध में, एडिसन का मत यह है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ठीक ना। तो किसका मत से ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किसका मत है जो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में होती है, तो एडिसन का मत क्या है, बातचीत के संबंध में एडिसन का मत यह है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ठीक ना। तो चलिए अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चलिए तो पढ़ना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक प्रकार की कला है, ठीक ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की एक कला है। तो क्या पढ़ना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की कला है, जो यूरोप के लोगों में प्रचलित होती हैं, जो यूरोप के देश में प्रचलित हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की कला है जो यूरोप में प्रचलित है। इसमें इसमें बोलने की वह कला है, जिससे सुनने पर कान को सुख एवं शांति महसूस होती है, ठीक ना। कान को सुख एवं शांति सा महसूस होती है। बातचीत की सबसे उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर खुद से बातचीत करना। बातचीत का सबसे माना गया है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर खुद से बातचीत करना, ठीक ना। तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर खुद से बातचीत करना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यूरोप के लोगों में प्रचलित है, ठीक ना। चलिए तो यहीं पे हम क्लास स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास कल होगी, ठीक ना।